नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं संजय चौधरी और आप देख रहे हैं पास की कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स का नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था वर्ग निकालना। आपको बताया गया था कि 1 से लेके 25 तक के वर्ग हमें हमेशा याद होने चाहिए, एग्ज़ाम्स में काम आते रहते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ये यहाँ पे टाइम कम कंज्यूम हो इसलिए थोड़ा सा काम में आएगा, इसलिए मैंने पहले से लिख के रख लिया है। दूसरा, आपको पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि कोई भी संख्या अपने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा बैक रिमाइंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे की स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि कोई भी संख्या हो, कोई संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग करना। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत आसान है। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग करना, ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे काम आएगा। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, जैसे भाई 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत आसान है। हमें देखना है, बोलो इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। तो इकाई अंक 5 है तो 5 का वर्ग बोलो कितना, 25। 5 का वर्ग बोलो कितना, 25। और दाही पे जो संख्या है, इकाई दहाई, तो दहाई पे कौन है, 1 है। तो 1 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। अपनी जो गिनती बोलते हैं उसमें 1 के बाद कौन आता है, 2 आता है। तो 1 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 1 को 2 से गुणा करेंगे, बोलो कितना, 2। तो बोलो अपना 15 का वर्ग कितना आ गया, 225। देखो कितना आसान है, देखते ही बता देना है। यहाँ देखिए 25 का वर्ग करेंगे अपन, बोलो इकाई अंक पे 5 है, तो बोलो 5 का वर्ग बोलो कितना, 25। और दाही पे कौन है भाई, 2 है। दाही पे कौन है, 2। और 2 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। आप बताओ भाई 2 के बाद क्या आता है गिनती में, 3 आता है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो बोलो 2 को 3 से गुणा कर देंगे, बोलो कितना, 6। तो बोलो 25 का वर्ग कितना आ जाएगा, 625। बहुत आसान है। आप एक और देखिए, 35 का वर्ग। यहाँ देखेंगे आप, बोलो इकाई पे क्या है, 5 है। और 5 का वर्ग बोलो कितना, 25। दाई पे बताओ कौन है, 3 है। और 3 के बाद क्या आता है बताओ, 3 के बाद 4 आता है। तो 3 को 4 से गुणा कर दो, बोलो कितना, 12। तो बोलो 35 का वर्ग कितना आ जाएगा, 1225। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक और देखेंगे आप, 65 का स्क्वायर। बोलो भाई 5 का कितना, 5 का वर्ग 25। 6 के बाद आप बताओ भाई 6 के बाद गिनती में क्या आता है, 6 के बाद 7 आता है। 6 के बाद 7 आता है तो 6 को 7 से गुणा कर, दाई पे जो संख्या उसको उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। 6 को 7 से गुणा करेंगे, बोलो 6 7 42। बोलो कितना आ गया, 4225। तो कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखते ही बता देंगे, देखते ही फटाफट बताएंगे। तो आप लोग बोलो भाई, बताओ क्या आएगा इसका। देखो इसका कितना, 25। और 8 से आगे क्या आता है, 9 आता है। तो 8 9 72 25। ठीक है, बोलिए भाई, बोलो 9 से आगे कौन आता है, 10। 9 को 10 से गुणा करेंगे कितना, 90। तो 90 25। समझ रहे हैं सभी। कोई भी संख्या होगा देखते ही बता देंगे आप लोग, फटाफट बता देंगे कितना आएगा। बताओ इसका, बोलो भाई 5 का कितना, 25। और 5 के आगे क्या आता है, 6। तो 5 को 6 से गुणा करेंगे, 30 25। कितना आ जाएगा, 30 25। समझ रहे हैं सभी, ठीक है। तो आप सीख चुके हैं और ये पिछली क्लास में भी सीख चुके थे कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग करना, देखते ही बताना है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। और बहुत ही आसान तरीका अपन सीखने वाले हैं। अपन को 2 से 3 मिनट लगते हैं, वहाँ उस चीज़ को अपन यहाँ पे 2 से 3 सेकंड में करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। अपन बचपन से जानते हैं, जैसे भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। 1 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर बोलिए क्या होता है, 25। 6 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 36। 7 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 49। 8 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 64। 9 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 81। और 10 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 100। समझ रहे हैं सभी।
तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी संख्या होगी, अपन कितनी भी बड़ी संख्या लिखें, उसका इकाई अंक या तो 0 होता है, 1 2 1 से लेकर 9 तक ही होगा। चाहे कोई भी संख्या लिखेंगे उसका इकाई अंक 0 से 9 तक ही होता है। अब यहाँ देखेंगे अपन ने वर्ग किया, क्या किया भाई, अपन ने वर्ग किया। तो वर्ग किया तो इकाई अंक क्या क्या आ रहा है, 1 4 9, यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है और 1 आ रहा है। अब ये देखो कि किसी भी संख्या के वर्ग करते टाइम कहीं पे इकाई अंक पे 2 आया क्या, नहीं आया। बोलो कहीं 3 आया क्या, नहीं आया। बोलो कहीं इकाई अंक में 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। बोलो कहीं 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है, बताओ क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। नहीं हो सकता है, बोलो क्या नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है, इकाई अंक नहीं हो सकता है। बोलो भाई क्या नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। अगर किसी संख्या के अंत में 2 आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, 3 आ रहा है तो देखते ही बता देंगे वो नहीं हो सकती, 7 आ रहा है तो देखते ही बता देंगे वो नहीं हो सकती और 8 आ रहा है तो देखते ही बता देंगे वो नहीं हो सकती। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है भाई, 0 1 4 5 6 9 हो सकता है। और इकाई अंक क्या नहीं हो सकता है, बोलिए 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। ये कहानी आप समझ गए हैं, ठीक है। तो 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होता है, समझ गए हैं आप लोग। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बताओ कि जो एक इकाई अंक है ये किस किस के वर्ग में आ रहा है। 1 का वर्ग करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 9 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो जो एक इकाई अंक है वो किस किस के वर्ग में आ रहा है, 1 का वर्ग करने पे भी आ रहा है और किसका, 9 का वर्ग करने पे भी आ रहा है। 1 का वर्ग करेंगे कितना, 1 का वर्ग करेंगे बोलो कितना, 1 इकाई अंक पे 1 आया। 9 का वर्ग बोलो कितना, 81 इकाई अंक पे क्या आया, 1 आया। इसी प्रकार से जो 4 है वो किस किस में आ रहा है भाई, 4 है वो किस किस का वर्ग करने पर, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से 8 का वर्ग करेंगे 64 तो क्या आया, 4 आया। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे 6 किसके वर्ग में आ रहा है बोलो, 4 का वर्ग करेंगे बोलो, 4 का 9 रह गया क्या, चलो 9 देख लो, 9 चलो 9 देख लीजिए पहले। 9 किसके वर्ग करने पर आ रहा है, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ रहा है। और बोलो किसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग, 7 7 49 में भी इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके बाद बोलो क्या बचा, 6 बोलो किसके वर्ग में इकाई अंक आ रहा है, 4 का वर्ग करेंगे 16, 6 आ रहा है। और बोलो 4 के बाद क्या आएगा, बोलो भाई 6 का वर्ग 36 में भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। समझ रहे हैं सभी। तो 1 का वर्ग करने पे भी इकाई अंक 1 आएगा, 9 का वर्ग करने पे भी आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पे 4 आएगा, 8 का वर्ग में भी 4 आता है, 3 का वर्ग करेंगे तो भी कितना 9, 7 का वर्ग करेंगे तो भी 9, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16 में 6 आ रहा है और 6 में करेंगे 36 में भी 6 आ रहा है, ठीक है। अब कई बार जैसे ध्यान नहीं रही इन दोनों का, देखो अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, 1 और 9 कितना 10। अगर अब पता चल गया अभी 4 किसके वर्ग में आता है, 2 क्या आता है, तो दूसरा क्या, इन दोनों का योग 10 मिलेगा आपको। देखो 2 और 8 बोलो कितना 10, बोलो 3 और 7 कितना 10 4। अब जैसे ये पता चल गया कि भाई 9 किसके वर्ग में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 10 है, योग तो 3 तो ये कितनी होगी 7 होगी, ठीक है मामला। अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे अपन वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से बताने जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। यहाँ देखिए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक,
361। जरूर आपको याद होगा, पर आप तरीका समझने की कोशिश करेंगे, तरीका समझेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं अपन करने जा रहे हैं। 361 इसका अपने को स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल करना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, दाईं तरफ से अपने को एक संख्या ले लेनी है। क्या ले लेना है, इकाई अंक ले लेना है। क्या कर लेना है, दाईं तरफ से एक अंक ले लेना है और उससे अगले अंक को कैंसिल कर देना है। ठीक है, क्या करना है अपने को, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, दाईं तरफ से इकाई अंक ले लेना है। इकाई अंक बोलो क्या है, एक है, और उसके बाद वाले अंक को कैंसिल कर देना, उसको काम में नहीं लेना है। समझ रहे। अब ये बताओ कि इकाई अंक पे क्या है, एक। इकाई अंक पे क्या है, एक है। ये बताओ भाई साहब, इकाई अंक पे एक है तो एक किस किस के वर्ग में आता है, एक किस किस के वर्ग में आता है, एक के वर्ग में भी आता है और 9 के वर्ग में भी आता है। एक किस किस के वर्ग में आता है, एक के वर्ग में भी आता है और 9 के वर्ग में भी आ सकता है। इसका मतलब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक एक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो संख्या है कितनी है, 3। कितनी है, 3। अब ये देखो कि ये किसके वर्ग के पास है, जो 3 है ये किसके वर्ग के पास है। आप यहाँ लिखे हुए हैं, वैसे आपको याद होंगे, फिर भी आप देख लेंगे कि 3 किस किस के वर्ग के बीच में है। 3 देखो 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में है क्या 3, हाँ भाई 3 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में आती है, बिल्कुल आती है। तो 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में आती है तो अपने को छोटी वाली संख्या ले लेनी है। क्या ले लेनी है, 1। क्या ले लेनी है, छोटे वाली संख्या ले लेनी। छोटी वाली संख्या क्या है, 1। तो अपने क्या ले लिया भाई, 1 ले लिया। ठीक है, तो 1 और 19। इसका मतलब क्या हुआ कि ये या तो 11 का वर्ग हो सकता है या किसका हो सकता है, 19 का हो सकता है। इसका वर्गमूल या तो क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, और या क्या हो सकता है, 19 हो सकता है। अब अपने को ध्यान देखना है कि इन दोनों में से छंटनी करना है अपने को कि 11 होगा या 19 होगा। ये कैसे पता चलेगा अपने को, तो इसके लिए अभी आपको मैंने बताया कि 11 और 15 के बीच में कोई ऐसी संख्या आ रही है कि जिसका इकाई अंक 5, बिल्कुल बीच में 15 आ रहा है, बिल्कुल 15 आ रहा है। और 15 का आपका पलक झपकते ही पता चल जाना चाहिए। 15 का बोलो कितना, 5 का बोलो कितना, 25, और 1 को 2 से गुणा करेंगे, बोलो कितना, 2, तो बोलो कितना, 225। तो 15 का 225 होता है। ये बताओ 225 से छोटा है कि बड़ा है, ये 225 से बड़ा है, तो बोलो किसका वर्ग होगा ये, बोलो सॉरी इसका वर्गमूल क्या होगा, 19। तो 361 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 19। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, 2-3 एग्जाम्पल के बाद में बहुत ज़बरदस्त अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न किसी प्रकार रहने का। 576 बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे आप, इसका अपने को वर्गमूल निकालना है। मैंने क्या बताया, राइट साइड से एक अंक लेना है, आपने एक अंक ले लिया है, समझ रहे हैं सभी, एक अंक ले लिया और उसके पास वाले अंक को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, और यहाँ जितनी इधर फिर इधर जितनी भी संख्या आएंगे वो वैसे की वैसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनका अपने यूज़ कर लेंगे। इकाई अंक पे क्या है, देखिए दोबारा राइट साइड से एक अंक लेना है, उसके पास वाले अंक को क्या कर देना है, कैंसिल, उसको कहीं काम में नहीं लेना है। अब ये बताओ इकाई अंक पे क्या है, 6। इकाई अंक पे 6 किस किस के वर्ग में आता है, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 4 के वर्ग और 6 के वर्ग दोनों में आता है भाई, 4 के वर्ग में भी आता है 6 और 6 के वर्ग में भी आता है। इसका मतलब इकाई अंक पे क्या आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। समझ रहे हैं सभी, देखिए भाई 6 किसके वर्ग में आ रहा है, 4 के वर्ग में भी आता है और 6 के वर्ग में। इसका मतलब इकाई अंक पे क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब ये बताओ ये 5 है, ये किस किस के वर्ग के बीच में है, 5 है किस किस के वर्ग के बीच में है, बोलो 2 के और 3 के वर्ग के बीच में है 5 भाई, बोलो 2 के और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है 5, 2 के और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो जिन के बीच में है उसमें से छोटी वाली संख्या लेनी है, तो अपने को क्या लेना है भाई, 2 लेना है। क्या लेना है, 2 लेना है। तो अपन क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो या तो 24 होगा या क्या होगा, 26 होगा। तो बताओ इसका वर्गमूल 24 है या 26 है। अब ये कन्फ्यूजन हो गया अपने को कि मैं 24 लूँ कि 26 लूँ। फिर मुझे ये दिमाग में आया कि बताओ इसके बीच में ऐसी कोई संख्या आ रही है कि जिसका इकाई अंक 5 हो, बिल्कुल आ रही है, कौन आ रही है, 25 आ रही है, और 25 का पलक झपकते ही पता होना चाहिए, बोलो कितना, 25, और 2 को 3 से गुणा करेंगे, बोलो 625। ये बताओ भाई साहब 625 से छोटा है कि बड़ा है, 625 से छोटा है, तो बोलो किसका होगा, 24 का होगा। बोलो मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है मामला। नेक्स्ट देखिए आप, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रहे बिल्कुल भी। आप 10 से 15 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सीख जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का देखते ही भाई साहब उड़ा देंगे आप, है ना।
तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, अपन राइट साइड से एक डिजिट ले लेंगे, इकाई अंक ले लिया, इसके पास वाली संख्या को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, उसको काम में नहीं लेना है। अब ये देखना है कि इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इकाई अंक किसका वर्ग करने पर 6 आता है, 4 का वर्ग करने पर आता है, और किसका वर्ग करने पर आता है, 6 का वर्ग करने पर। 4 का वर्ग करने पे भी 6 आता है और 6 का वर्ग करने पे, इसका मतलब इकाई अंक पे या तो क्या आएगा, 4 आएगा, और या क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई अंक पे या तो क्या आएगा भाई, 4 आएगा, और ये क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई अंक पे या तो 4 आएगा या क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है बात। अब ये देखना है कि जो 5 है किस किस के वर्ग के बीच में है, 5 बोलो किस किस के वर्ग के बीच में है, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में है। तो अपने को छोटे वाली संख्या लेनी है, बोलो क्या लेना है अपने को, 2 लेना है। तो अपन क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो बोलो ये कितना, 24, और ये कितना, 26। अब ये कन्फ्यूजन है कि भाई मैं 2 लूँ कि 24 लूँ कि 26 लूँ, क्या लूँ भाई, 24 लूँ कि 26 लूँ। तो बोलो 576 का वर्गमूल 24 होगा कि 26 होगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। अब हमें ऐसे कन्फ्यूजन होगा तब जरूर हमारे बीच में एक ऐसी संख्या आएगी, इन दोनों के बीच में आपको हमेशा ऐसी संख्या मिलेगी जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। इन दोनों के बीच में इकाई अंक बोलो कौन सी है संख्या, कौन सी है, 25। और 25 का वर्ग आप बचपन से सीख गए, ऐसा लग रहा होगा आपको, मैं बचपन से जानता हूँ। बोलो 5 का कितना, 25, और 2 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा करोगे तो 2 तिया 6, 625। बोलो 625 से बड़ा या छोटा, छोटा है, तो बोलो ये किस, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 24। बोलिए मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे आप, मैं देता हूँ आपको एक क्वेश्चन, फटाफट आप अपनी रफ कॉपी में करके और तुरंत आंसर देंगे भाई साहब। देखिए मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ देखिए 5 to 9, चलो फटाफट बताओ भाई, फटाफट इसको कोशिश करिए, फटाफट बताओ। 2 से 3 सेकंड में बताना है आपको। याद है ये नहीं, तरीके से निकाल के बताना है, क्योंकि बड़ी संख्याओं को 25 तक तो याद हो जाएगा आपको, आगे तक कहाँ याद होगा, है ना। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। राइट साइड से दाईं तरफ से एक डिजिट लेना है, इकाई अंक लेना है, और उसके पास वाली क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। अब ये बताओ 9 है, 9 किस किस के वर्ग में आता है, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि 3 के वर्ग में क्या आता है भाई, 9 आता है। तो इकाई अंक पे क्या आएगा, 3 आएगा। मैंने क्या कहा था, इन दोनों का योग कितना होता है, 10 होता है। तो बोलो ये कितना आएगा, 7। तो 3 के वर्ग में भी 9 आता है और 7 के वर्ग में भी क्या आता है, 9 आता है। तो 3 भी हो सकता है इकाई अंक पे और 7 भी हो सकता है। ये देखिए भाई साहब 5, बोलो 5 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आता है। 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में 5 आ रहा है। तो बोलो 2 लेंगे कि 3 लेंगे, छोटी वाली संख्या बोलो क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो बोलो ये इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, या तो 23 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 27। या तो क्या हो सकता है, 23 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 27। अब ये कन्फ्यूज हो गया भाई साहब, मैं 23 लिखूँ या 27 लिखूँ। तो इसका वर्गमूल या तो 23 होगा या क्या होगा, 27। तो हमें ये पता चल पा रहा है कि इसके बीच में क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 का भी अभी अपने लिखा था 625। तो भाई साहब इसके बीच में क्या आ रहा है, ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। क्या है, 25। और 25 का हम क्या जानते हैं, 625 नहीं जानते हैं तो निकाल लेंगे इकाई अंक के तरीके से। तो बोलो 625 से छोटा या बड़ा, 625 से छोटा है। तो बोलो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। मज़ा आ रहा है, ठीक है, और मज़ा आएगा आपको। देखिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुरंत देखते ही बता देना है भाई साहब। 784 784 फटाफट निकाल के बताएंगे। देखिए यहाँ पे राइट साइड से इकाई अंक ले लेंगे, बोलो कितना, 4, और उसके पास वाली डिजिट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 4 बताओ किस किस के वर्ग में आता है, अरे पता है अपने 2 के वर्ग में आता है। किसके में आता है, 2 के वर्ग में आता है। और आपको बताया था इन दोनों का योग कितना होता है, 10 होता है भाई साहब। तो यहाँ बोलो क्या, 8। तो 2 के वर्ग में भी 4 आता है और 8 के वर्ग में भी 4 आता है। 8 8 64 में 4 आता है, ठीक है। तो इकाई अंक पे या तो 2 आएगा या क्या आएगा, 8 आएगा। ये क्या है भाई साहब, 7। बताओ किस किस के वर्ग के बीच में आ रहा है, ये बोलो किस किस के वर्ग के बीच में आ रहा है, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है 7। बोलो 7 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो बोलो क्या लेंगे भाई साहब, 2 लेंगे। तो बोलो क्या ले लेंगे, 2। ये 2 और 8 है, तो 7 2 के और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो अपन क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे भाई साहब। तो ये बोलो कितना, 2, और ये भी कितना, 2।
तो इसका वर्गमूल या तो 22 हो सकता है या क्या हो सकता है 28 हो सकता है। अब कन्फ्यूजन हो गया, बोलो 22 है कि 28 है? 22 और 28 के बीच में ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो? बोलो हाँ है, कौन है? 25। और 25 का वर्ग बोलो कितना भाई साहब? अभी अभी सीखे हैं अपन 625। बोलो ये 625 से बड़ा है या छोटा है? 625 से बड़ा है, तो बोलो इसका वर्गमूल बोलो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, आगे और मज़ा आने वाला है आपको, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब देखिए आप 4 डिजिट का इससे और बड़ा 1024 वही तरीका, इसका वर्गमूल निकालना अपने को राइट साइड से। क्या करेंगे दोस्तों? राइट साइड से अपन एक डिजिट ले लेंगे, इकाई अंक ले लेंगे, बोलो क्या है? 4। उसके पास वाली संख्या को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। समझ रहे हैं सभी? और इधर जितनी संख्याएं बचते हैं उनको वैसा का वैसा रखेंगे। ठीक है, अब ये बताओ 4 किसके वर्ग में आता है? 4 किसके वर्ग में आता है बताओ? आप बचपन से जानते हैं 4 किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में आता है। और किसके वर्ग में आता है? 8 के वर्ग में। 4 किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में भी आता है और 8 के वर्ग में आता है। यहाँ 1 लिख लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है? 10 होता है। ठीक है भाई साहब, यहाँ अगर 2 तो यहाँ 8, यहाँ 3 तो यहाँ 7, यहाँ 4 तो यहाँ 6। समझ रहे हैं? यहाँ 1 तो यहाँ 9, दोनों का योग बोलो कितना? 10। तो बोलो 4 किस के वर्ग में आ रहा है? 2 के वर्ग में आ रहा है और 8 के वर्ग में आ रहा है। तो इसका जो वर्गमूल होगा, इसका जो 1024 का जो वर्गमूल होगा, उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या क्या होगा? 8 होगा। समझ रहे हैं सभी? अब अपने को ये देखना है कि यहाँ पे क्या है? 10। तो आप बताएंगे भाई साहब कि 10 किस के वर्ग के बीच में आ रहा है? 10 किस के वर्ग के बीच में आ रहा है? 10 से पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या 9, 10 के बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या 16, तो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है। अब इसका यूज नहीं लेना है अपने को, ये तो यहाँ लिख लिया, एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे। अपने को सोचना है और देखते ही बताना है कि 10 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 9, 10 के बाद बोलो कौन सी? 16। और कैसे पता चलेगा? ये हमको इसलिए पता चलेगा क्योंकि हमें 1 से 25 तक वर्ग याद है। ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं, ये तो बचपन से जानते हैं आप। 1 से 25 तक वर्ग और नहीं जानते हैं तो याद करेंगे आप। तो 10 किस के वर्ग के बीच में आ रहा है? 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है। समझ रहे हैं भाई? 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है 10। समझ रहे हैं सभी? 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो अपन ने क्या बताया था आपको? छोटे वाले संख्या लेंगे। छोटे वाली संख्या बोलो क्या है? 3 है। तो बोलो 3 है तो 3 ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल या तो 32 होगा या क्या होगा? 38 होगा। अब बोलो 32 है कि 38 है? मुझे क्या पता? 32 है कि 38 है? मुझे क्या पता? बोलो 32 और 38 के बीच में ऐसी कोई संख्या है कि जिसका इकाई अंक 5 है? बिल्कुल है भाई साहब। क्या है? बोलो 35। और 35 का आपको पलक झपकते ही बता देना है। बोलो 5 का कितना? 25। और 3 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे। 3 चौका 12, 1225। ये बोलो 1225 से छोटी है या बड़ी है? छोटी है। तो बोलो क्या इसका है? ये इसका वर्गमूल बोलो कितना आ जाएगा? 32, 32। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल अच्छी बात है, और मज़ा आएगा आगे आपको। अब देखिए भाई साहब नेक्स्ट 1369 इसका वर्गमूल। तरीका वही है भाई साहब, राइट साइड से सिंगल डिजिट ले लेंगे, इकाई अंक ले लेंगे, यूनिट डिजिट ले लेंगे और उसके बाद वाली संख्या को क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है। अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक गहराई से देखेंगे भाई साहब, बिल्कुल आराम से। ये बताओ इकाई अंक पे 9 है, 9 किस का वर्ग होता है भाई साहब? किस के वर्ग में आता है? 3 के वर्ग में आता है। 3 का स्क्वायर 9 और 7 49 के वर्ग में भी क्या आता है? 9 आता है। तो या तो इकाई अंक 3 होगा या क्या होगा? 7 होगा। अब बोलो यहाँ पे क्या है भाई साहब? 13 किस के वर्ग के बीच में है? बोलो भाई 13 किस के वर्ग के बीच में है? बोलो भाई 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में है क्या 13? 3 का वर्ग बोलो कितना? 9। 4 का वर्ग बोलो कितना? 16। बोलो 9 और 16 के बीच में है 13। बिल्कुल है। तो छोटे वाली संख्या ले लेंगे। बोलो क्या ले लेंगे? 3। तो बोलो ये 3। तो इसका वर्गमूल या तो 33 होगा या क्या होगा? 37 होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा? या तो 33 होगा या 37। फिर वही समस्या आ गई भाई साहब, इन दोनों में से मैं कौन सा लिखूं? तो बीच में आपको कौन सी संख्या नज़र आ रही है जिसका इकाई अंक 5 हो? बोलो भाई 35 नज़र आ रही है। 35 का बोलो क्या? 3 चौका 12 25।
तो बोलो 1225 से छोटा है कि बड़ा है? 1225 से बड़ा है ना भाई साहब, बड़ा है तो ये बड़े वाले का होगा। तो इसका वर्गमूल बोलो कितना हो गया? 37 हो गया। देखो कितना आसान है, पहली क्लास का बच्चा भी कर देगा भाई साहब, थोड़ा सा उसको ये इतना सा सीख गया ना तो वो भी कर देगा ना। आप तो समझदार हैं, 18+ है सभी, है ना। तो ठीक है, मामला है ना। नेक्स्ट मैं देता हूँ और तुरंत बता देना भाई साहब, तुरंत देखेंगे फटाफट। 3136 देखते ही तुरंत फटाफट बताओ। 3136 का वर्गमूल देखते ही बता देना भाई साहब। ठीक है, यहाँ देखिए मामला, राइट साइड से क्या करेंगे? सिंगल डिजिट ले लेंगे, इकाई अंक ले लेंगे और उसके पास वाली संख्या को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे भाई साहब। ये बताओ 6 किस किस के वर्ग में आता है? 6 किस किस के वर्ग में आता है? बोलो भाई 6 किस किस के वर्ग में आता है? 4 का वर्ग 16 करेंगे, इकाई अंक पे 6 आएगा। 6 का वर्ग 36 करेंगे, इकाई अंक पे 6 आएगा। तो 4 के वर्ग में भी आता है और 6 के वर्ग में भी आता है, इकाई अंक पे या तो 4 आएगा, ये क्या आएगा? 6 आएगा। समझ रहे हैं सभी? अब ये बताओ भाई साहब 31 किस, अब ये नहीं देखना है अपने को, अपने एग्जाम में थोड़ी मिलेगा ये, अपने को सोचना है, अपने को सब कुछ याद है। 31 किस किस के वर्ग में के बीच में आ रहा है? बोलो 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा है ये। 31 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो बोलो क्या लेंगे भाई? आप समझ पा रहे हैं? मैं लिख देता हूँ, 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और 6 का वर्ग 36। 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में है तो छोटे वाली संख्या लेंगे। बोलो क्या लेंगे भाई? 5। तो इसका वर्गमूल या तो 54 होगा या क्या होगा? 56 होगा। या तो 54 होगा या क्या होगा? 56 होगा। अब ये कैसे पता करें कि 54 है कि 56 है भाई साहब? बीच में बोलो ऐसी कोई संख्या आ रही है कि जिसका इकाई अंक 5 है? बोलो क्या आ रही है? 55 आ रही है। लिखना नहीं है भाई साहब एग्जाम में, डायरेक्ट देखते ही बता देना है। बोलो कितना? 25। 5 से आगे वाली संख्या 6 है, कितना? 30। तो बोलो कितना? 30 25। बोलो 30 25 से बड़ी है कि छोटी है? 30 25 से बड़ी है ये, तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल? 56। समझ रहे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो आप अपने मोबाइल से क्या करेंगे? अपने मोबाइल से कुछ भी संख्या लिख लेंगे, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेंगे, उसका वर्ग करके रूट के अंदर लिख लेंगे और फिर आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। कुछ भी संख्या अपने मोबाइल में गुणा करके लिख लेंगे और फिर उसका वर्गमूल आप इस मेथड से निकाल के देखेंगे। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भाई साहब, इसको बुढ़ापे तक याद रहेगा आपको। मैं एक होमवर्क दे देता हूँ आपको, आप करेंगे खुद और इसका क्या करेंगे बताओ? आंसर कमेंट करेंगे। 57569 इसका वर्गमूल कितना होगा? या आप इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है। और कोई चीज़ कई बार जैसे होता है कि थोड़ा रेजोल्यूशन का फ़र्क पड़ जाता है, साउंड का फ़र्क पड़ जाता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि हमें ये चीज़ें प्रायोरिटी नहीं है। देखो टेक्निकली ज़्यादा बहुत साल हो गए टेक्निकल फील्ड को छोड़े हुए, तो भूल चुके हैं, तो इतना था नहीं। बस कोरोना नहीं आता तो एक ही काम था, आओ बोर्ड पे पढ़ाओ, आओ बोर्ड पे पढ़ाओ, ये ऑनलाइन वगैरह का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब मजबूरी में ये चीज़ें करनी पड़ रही है समय के अनुसार, तो थोड़ी बहुत कमियाँ होती है, उनको नेगलेक्ट किया करें आप लोग, क्योंकि क्या करें, इतना तो समझते ही नहीं है कि सारे वीडियो एडिट करना, ये करना, वो करना, रेजोल्यूशन कैमरे सेट करना, जैसा हो पाता है वैसा कर लेते हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं और आगे बढ़िया बढ़िया होता रहेगा। तो ये प्रायोरिटी में नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि टॉपिक्स आपको समझ में आना चाहिए, और टॉपिक आपको अगर समझ में आ रहा है तो दूसरी चीज़ें साइडलाइन हो जाती है। तो ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। और अगली क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, इसी का ही पार्ट है। ये अपन जो अभी जो किया था, ये अभी आज अपने जितने वर्गमूल निकालने, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या है? परफेक्ट पूर्ण वर्ग हैं सभी। जैसे भाई कि ये 16 है, इसका मैं रूट कर रहा हूँ, तो ये 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? मतलब इसका पूरा पूरा वर्ग हो रहा है, डेसिमल्स में नहीं, फ्रैक्शंस में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे भाई 64 है, पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है इसका। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये आ गया भाई साहब, ये लो, ये आ गया, इसका वर्गमूल करना, पूरा पूरा वर्गमूल तो नहीं हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होगा इसका,
ठीक है। जैसे ये आ गया भाई साहब 19 आ गया, जैसे भाई साहब ये आ गया 47 आ गया, जैसे भाई साहब ये आ गया 11 आ गया, जैसे भाई साहब ये आ गया 23 आ गया। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल करना अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। चाहे वो सिंप्लीफिकेशन के रूप में, सिंप्लीफिकेशन दे रखा है तो भी आ जाते हैं, नंबर सिस्टम के रूप में भी आ जाते हैं। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज जो आपने किया है इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे लास्ट में आपको अगर समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके पास में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसको दबा देंगे ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी नई वीडियो डले, ठीक है। तो आप थोड़ा शेयर कम करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें आप, जितने ज़्यादा ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सोशल मीडिया है, अलग अलग नाम नहीं लेना चाहता मैं, जो आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया उन सब पे आप शेयर कर दिया करो, जितने ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो जितना ज़्यादा फीडबैक आएगा उतना ही पढ़ाने का मन करेगा और अच्छा अच्छा टॉपिक लाने का मन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहें और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल देंगे। थैंक यू।